हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड और बीटीसी को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बीटीसी डीलेड करने वाले छात्रों को एक बड़े झटके की बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनको झटका लगा है और जो सत्य है मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी देना है। किसी के बारे में, किसी के संबंध में कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होगी मैं आप सभी को वो सभी जानकारी सबसे पहले दूंगा, और यही मेरी आदत है और यही मैं कोशिश करता हूं कि छात्रों तक सही जानकारी मिल सके। अगर बात की जाए सरकार और बीएड को लेकर, तो उनको यहाँ पे पहली जीत मिली है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। साथ ही हम बात करेंगे बीटीसी के खिलाफ सरकार की याचिका के बारे में, NIOS डीएलएड को लेकर आज हुई सुनवाई के बारे में, और इसके अलावा KBS PRT के बारे में छात्रों की मेहनत को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बीटीसी डीलेड करने वाले छात्रों को बड़े झटके के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले एक जानकारी दी थी, जिसमें आपको बताया था कि बीटीसी डीएलएड के खिलाफ सरकार कोर्ट गई है और सरकार के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है, क्योंकि बीएड हो या बीटीसी हो या फिर डीएलएड, सरकार कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए, अपने राजनीति को चमकाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को आप आपस में लड़कर इस बात की तरफ जब चले जाते हैं ना कि भाई हम तो बीएड हैं, हम बीएड हैं, दूसरे बीटीसी हैं, हम बीटीसी हैं, हम डीएलएड हैं, हम डीएलएड हैं, तो क्या होता है कि आप लोग आपस में बट जाते हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम देखने के लिए मिलता है, कुछ ऐसा ही बीएड वर्सेस बीटीसी का है। अभ्यर्थी आपस में लड़ते रहते हैं, सरकार इसका फ़ायदा उठाती रहती है। अब जब बीएड वर्सेस बीटीसी की लड़ाई चल रही थी, मैंने उस समय भी आपको कहा था कि सरकार को आप दोनों से नहीं, आप दोनों के वोटों से कहीं ना कहीं मतलब है, और सरकार कोई भी नहीं चाहेगी कि कोई एक पक्ष यहाँ से नाराज हो जाए। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को लेकर समय समय पर आप सभी के लिए छोटी छोटी फुलझड़ियाँ छोड़ती रहती है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद से बीएड को लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें देखने के लिए मिली, लेकिन मैंने कई बार आपको कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो बीएड के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो RT एक्ट में संशोधन करके बीएड को प्राइमरी में लाना हो, या फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जाकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करना, भले ही उस पर सुनवाई होने के बाद कुछ होगा नहीं होगा बाद की बात है, या फिर अध्यादेश लाकर। ये बहुत सारे रास्ते हैं जो कि केंद्र सरकार के पास खुले हुए हैं। लेकिन ऐसे ही आपकी राज्य सरकारें हैं, उनको भी तो आपसे वोट लेने हैं। अब इसी को लेकर क्या होता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला गया, जहां पर बीएड को लेकर बीटीसी डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी। अब यहाँ पे सरकार और बीएड की पहली जीत कैसे हुई है आपको थोड़ा मैं समझा दूं, क्योंकि आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन याचिका दाखिल की गई थी। उस क्लैरिफिकेशन याचिका के अंदर क्या हुआ था कि उनकी याचिका को रजिस्ट्री ने डिस्पोज कर दिया था। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि पहले रजिस्ट्री ने उस याचिका को डिस्पोज कर दिया, क्योंकि वेस्ट बंगाल ये चाहती थी कि इस मुद्दे पर हम कोई सुनवाई नहीं करना चाहते और ना ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इसको दोबारा से रजिस्टर्ड करना चाहते सुनवाई के लिए। लेकिन जब बिहार सरकार स्टेट ऑफ बिहार TET यानी कि टीचर एसोसिएशन के खिलाफ एक याचिका दाखिल करती है, जिसमें बीएड को शामिल करने की मांग करती है, उसमें बीएड के खिलाफ होने वाली सुनवाई में, यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर होने वाली सुनवाई में रजिस्ट्री के माध्यम से इसको डिस्पोज नहीं किया जाता है, कैंसिल नहीं किया जाता है, डिसमिस नहीं किया जाता है, बल्कि इसको सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको समझने की आवश्यकता है कि सरकार के माध्यम से किस तरीके से इस मामले पर सुनवाई के लिए लिस्टेड करवा लिया गया। ये एक बड़ी जीत है उनके लिए, जो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार चाहे तो किसी न किसी तरीके से अपनी बात न्यायालय में रख सकती है। अब न्यायालय तो स्वतंत्र है, वो किस तरीके से फैसला देंगे ये बाद में डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। अब ये हुआ कैसे आपको थोड़ा समझ लेना है। ये हुआ ऐसे कि जो बिहार सरकार ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की बीएड के पक्ष में, उन्होंने इसमें जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के उस आदेश को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि अगर बिहार सरकार उस आदेश को चैलेंज कर देती जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को दिया है, तो निश्चित तौर पे इस याचिका को तभी खारिज कर दिया जाता जैसे कि वेस्ट बंगाल की क्लैरिफिकेशन याचिका को खारिज किया गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा न करते हुए इस मामले को सुनवाई के लिए लगा लिया। अब यहाँ पे किस किस जजमेंट को चैलेंज किया गया उसकी जानकारी आप यहाँ पे देखिए। 25 नवंबर 2021 का जो जजमेंट है, जो कि
राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया था बीएड को बहाल करने संबंधित, इसको भी इन्होंने चैलेंज नहीं किया। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे जजमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, 50 से 60 जजमेंट इनकी याचिका के अंदर लगे हुए हैं। जाकर कभी चेक करना, आपको पता चलेगा स्टेटस डालकर, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो जजमेंट चैलेंज किया है वो 22/9/2023 का है। किसने दिया था? पटना हाईकोर्ट के माध्यम से। अब पटना हाईकोर्ट अपने जजमेंट में क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 अलग अलग जजमेंट दिए हैं, एक में छत्तीसगढ़ में बीएड को शामिल किया गया, एक में बिहार सरकार को ये कहा गया कि ये बाइंडिंग नेचर के डिसीजन है, आप इनको फॉलो करिए। तो इसी बाइंडिंग नेचर के डिसीजन को लेकर पटना हाईकोर्ट कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दो। लेकिन बिहार सरकार की जो अधिवक्ता हैं उन्होंने क्या किया कि इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश को, राजस्थान हाईकोर्ट के दिए गए आदेश को, उसको चैलेंज ही नहीं किया। उन्होंने चैलेंज किसको किया? 22 सितंबर 2023 को दिए गए पटना हाईकोर्ट के आदेश को। और इसमें क्या ये था? इसमें ये था कि बीएड को शामिल करने की उन्होंने मांग की थी हाईकोर्ट के अंदर, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी कि पटना के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे या नहीं। यानी कि सरकार ने थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए दिमाग का सही तरीके से बीएड के पक्ष को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि अगर वो पुराने जजमेंट को चैलेंज कर देते तो निश्चित तौर पे उनकी याचिका को पहले ही खारिज कर दिया जाता और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात नहीं पहुंच पाती कि जो पहले से भर्ती निकाली गई है उसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, चयनित हुए थे, परीक्षा दी थी और इनका रिजल्ट जारी करना है। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में नौकरी दे दी जाए। अब इस मामले पर सुनवाई होने वाली है 9 अक्टूबर 2023 को। अभी जजेस डिसाइड नहीं हुए हैं, अगर होंगे तो सबसे पहले जानकारी मैं ही आपको दूंगा। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर इस याचिका को भी बिना सुने डिस्पोज कर दिया जाता तो ये बीएड करने वाले छात्रों के लिए बड़ा झटका होता। लेकिन यहाँ पे बीटीसी के खिलाफ दाखिल की गई याचिका में 22 सितंबर के उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया और जो याचिका लगाई गई थी बीटीसी के खिलाफ सरकार ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। अब आगे क्या होगा इसके लिए देखना दिलचस्प है कि क्या बीएड वाले अभ्यर्थी जो पहले से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बैठे थे उनको बैठने का मौका मिलेगा और नौकरी मिलेगी, क्योंकि बिहार सरकार ने ये मांग की है और इस मांग के आधार पर ही अब सुनवाई होने वाली है। और ये ऑर्डर सभी राज्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जो भर्तियां खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने से पहले निकाली गई हैं। इसको लेकर मैंने सुबह एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था कि अगर इस ऑर्डर में राहत मिल जाती है तो ये ऑर्डर सीधे तौर पर ये इंडिकेट करेगा कि 11 अगस्त 2023 से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है NIOS से डीलेड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, आज इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली NIOS से डीलेड को लेकर, जहां पर अभ्यर्थियों की तरफ से इसके अलावा जो अधिवक्ता उन्होंने पक्ष रखा और इस मामले पर बताया कि जो NIOS डीलेड है, जो वर्तमान में डीलेड चलता है रेगुलर वाला, वो दोनों अलग अलग है और इसको एक आपातकालीन स्थिति में शुरू किया गया था। चूँकि ये डिस्टेंस लर्निंग में करवाया जाता है, जो टीचर्स पहले से सेवा में थे उनके लिए लाया गया था, तो ऐसे में जो NIOS डीलेड है वो शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अधिवक्ताओं ने कहा और इस मामले पर बहस हुई। फिलहाल इस मामले की सुनवाई खत्म हो गई है, अगली सुनवाई की तारीख दशहरे के बाद की लगा दी गई है। यानी कि अब इस मामले पर सुनवाई दशहरे के बाद देखने के लिए मिलेगी, तारीख अभी तय नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं KVS PRT छात्रों की मेहनत को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं रंग लाई है। आज छात्रों ने 2 अलग अलग मांगों के लिए KVS PRT में ट्विटर बार रखा था। एक ये था कि KVS PRT का रिजल्ट जारी किया जाए और दूसरा ये था कि KVS PRT में बीएड छात्रों को शामिल किया जाए। लेकिन दोनों में से कोई चीज़ तो देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मुद्दा ट्रेंडिंग में रहा और 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। अब देखना ये होगा कि KVS किसकी बात को मानती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।